स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37। आज डेट है 28 सितंबर 2020। आज हमें करना है एक प्रैक्टिस टेस्ट जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला हुआ है, राइट द मेजर ऑफ एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल ए। इन तीनों साइड्स का मेजर लिखना है, यानी आपको देखकर बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर या कितने यूनिट्स की हैं। तो सबसे पहले एंगल ए देखो कहाँ है, एंगल ए ये है। सबसे पहले आपको इजीली जो आप पहचान सकते हो वो होती है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब जो मेन कन्फ्यूजन होती है बेटा, एंगल ए के लिए एडजेसेंट और अपोजिट साइड निकालने की होती है। ठीक है, जो एंगल ए है इसके साथ यानी इसके अलोंग बनने वाला जो 90 डिग्री का एंगल होगा ये होगा मेरा बेस। हमेशा जो एंगल ए, जो एक्यूट एंगल हमें दे रखा होगा, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो होगी मेरी परपेंडिकुलर। तो अब आप इजीली वैल्यूज को फिल कर सकते हो। एडजेसेंट साइड की क्या आंसर आ गया, 3 यूनिट्स। अपोजिट साइड का क्या आंसर आया, 3.3 यूनिट्स। एंड हाइपोटेन्यूज का क्या आंसर आया, 4.5 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर्स नहीं दे रखे थे इसलिए मैं यूनिट्स बोल रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या दे रखा है, tan a दे रखा है 3/4 के इक्वल, और आपसे बोला गया sin a मल्टीप्लाई cos a की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आप वो वाली ट्रिक याद करो, वो वाला फॉर्मूला याद करो जो आपने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आपको क्या मिलता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिलती थी। फर्स्ट क्या होता था साइन के लिए, सेकंड होता था कॉस के लिए, और तीसरा होता था tan के लिए। तो यहाँ पर देखो tan a लिखा, तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं कि tan a किसके इक्वल आ गया, tan a विल बी इक्वल टू p/b एंड p/b इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर आप ध्यान दे रहोगे बेटा कि यहाँ पे tan a के लिए वैल्यू आप लिख रहे हो, तो जो भी आप यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करोगे वो एक्यूट एंगल जो ये वाला एंगल होता था ये a है। तो सपोज दिस इज a, इसको मार्क कर लेती हूँ मैं b एंड इसको मार्क कर लेती हूँ c। और अपने डायग्राम में मैं p, b और h यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइट भी मार्क कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एंगल a। तो एंगल a के जो नीचे वाली लाइन है ये क्या होगी, मेरी बेस, ये होगी मेरी परपेंडिकुलर, और ये होगी मेरी हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमने लिख ली थी, तो ये p की वैल्यू कितनी होगी 3 और b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 4। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं अपने डायग्राम के अंदर। p के लिए हमारी है 3 यूनिट्स, 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स बोलते हैं, और b के लिए बोलते हैं 4 यूनिट्स। ठीक है यहाँ तक। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू, तो उसको अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। सो आई विल राइट दैट इन ट्राइंगल ABC एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम आई एम अप्लाइंग दिस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबको याद होनी चाहिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम। h की जगह पर हमें वैल्यू नहीं पता, वी विल राइट h स्क्वायर ओनली। p की जगह पर मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, 3 का स्क्वायर, मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है ऑलरेडी, एंड दिस इज माय 4 स्क्वायर। ऑफ कोर्स 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, सो दिस इज h स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप ऐड करोगे, 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, इजीली यू कैन गेट 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर h का स्क्वायर, तो h की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 5। बट आपका क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन ए कॉस ए की मल्टीप्लीकेशन की। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं, पहले साइन ए की फिर कॉस ए की, देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ए इसी फॉर्मूला का यूज करो बेटा। साइन ए का मतलब p/h, p कितना है, परपेंडिकुलर कितना था 3, h कितना आया था 5, तो यानी साइन a की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 3/5। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉस a की भी वैल्यू। कॉस a कितना होता है, देखो यहाँ पर b/h, b कितना था यानी बेस कितना था 4, और h कितना आया था 5, तो हमारी कॉस a की भी वैल्यू आ गई 4/5। बट क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड हियर। क्वेश्चन में निकालना है साइन a इंटू कॉस ए, तो देन यू विल राइट साइन a इंटू कॉस ए। साइन a की जगह पर यू विल पुट 3/5, कॉस a की जगह पर यू विल पुट 4/5 एंड मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, यू विल get 12/25. So this is the final answer, that sin a multiply cos a is 12/25. Now let's start beta question number 3. Question number 3 में देखिए क्या बोला हुआ है, if x multiply this whole expression tan 45 into sin 30 is equal to cos 30 into tan 30, then what is the value of x? x किसके इक्वल होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो आपको ऑप्शंस को देखना है और इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं ऑप्शन देख के आपको बिल्कुल कोई भी नंबर को टिक लगा देना, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा कि आप जब भी ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हो, tan 45 sin 30 cos 30 tan 30, इसके लिए आपने एक टेबल बनाना सीखा था जो मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले आज प्रैक्टिस टेस्ट करने से पहले आप उसको टेबल बना लेना अपनी कॉपी में, और उसके बाद इसको करना। उसी टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट करने वाले हैं। tan 45 आपको वैसे वो टेबल की वैल्यू सारी याद भी होनी चाहिए बेटा। tan 45 क्या होता है 1, sin 30 देखो कितना होता है, याद करो फटाफट से, जिसको याद है जल्दी से बताओ, 1/2 होता है, रेडी। और उसके बाद है cos 30 देखो कितना होता है √3/2।
tan 30 भी याद करो फटाफट से, कितना होता है 1/√3। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो बेटा टेबल बना लो, उसकी प्रैक्टिस करो और उस टेबल की वैल्यूज़ को याद कर लो। अब देखो इसके बाद सबसे पहले x के नीचे कुछ नहीं है, पुट 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है, पुट 1। इसको करने से बेटा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक्स भी नहीं आएंगी। अब इसके बाद √3 एंड √3 यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है, दे विल कैंसिल। अब छोटी सी बस मल्टीप्लिकेशन रहेगी, ये सारी मल्टीप्लिकेशन कर लो। x 1 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो x 1 1 एंड 2, 1 1 1 एंड देन 2, x/2 बचा। सामने वाली साइड पे क्या बचा 1/2। अब देखो दोनों ही साइड पे डिनोमिनेटर में 2 बचा और कुछ प्लस या कुछ माइनस नहीं हो रहा, देन व्हाट विल डू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, x = 1। ऑप्शन चेक करो, क्या कोई 1 था ऑप्शन में? यस, दिस इज द ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। Now let's start question number 4. Question number 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, sin square b is equal to 2 sin b is true when b is equal to का मतलब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये जो स्टेटमेंट है बेटा sin square b is equal to 2 sin b, इसमें b की क्या वैल्यू डालें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। 90 डिग्री डालें, 60 डिग्री डालें, 30 डिग्री डालें या 0 डिग्री डालें। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा और आपको ऑप्शंस भी पता होंगे कि ये 4 ऑप्शंस है, तो आप सबसे पहले चेक करना कि ऑप्शन में 0 डिग्री है, क्योंकि 0 डिग्री के लिए जनरली ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट अस पुट द 0 डिग्री फर्स्ट। सबसे पहले 0 डिग्री से ही ट्राई करते हैं कि क्या 0 डिग्री डालने पर हम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो विल राइट दैट पुट b = 0 डिग्री। b = 0 डिग्री डालने पर LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। तो आपको याद होगा बेटा, इसको sin स्क्वायर 0 डिग्री लिखोगे। sin स्क्वायर 0 का मतलब sin 0 का क्या वैल्यू होती है, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, उसका स्क्वायर भी करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो यानी LHS आपका क्या आएगा 0। नाउ RHS में भी पुट कर लेते हैं। RHS क्या है देखो 2 sin b। अब 2 sin b में आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, अगर b की जगह पे पुट करनी है, यानी जो एंगल है वो हमें 0 डिग्री का पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री इज अगेन 0, तो 2 × 0 इज अगेन 0। तो RHS एंड LHS बोथ आर बिकमिंग 0, दोनों ही 0 आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है, जो b = हमने 0 पुट किया वही हमारा आंसर है। उसी वैल्यू पे ये जो एक्सप्रेशन है हमारा वो करेक्ट आ रहा है, यानी दोनों वैल्यूज को ट्रू दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है दैट विल बी D एंड दैट इज 0 डिग्री। Now let's start question number 5. Question number 5 is that 5 tan square a minus 5 secant square a plus 1 is equal to, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकाल कर बतानी है। What will be the value of this? इसको सॉल्व करवाना है। तो इसको सॉल्व करवाने के लिए बेटा सबसे पहले देखो secant a लिख रहा है, secant square a लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको याद होगा एक आइडेंटिटी हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी, that 1 + tan square a is equal to secant square a। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं secant square a की जगह पे उस आइडेंटिटी को। चलो पुट करते हैं, क्या आता है 5 tan square a तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 भी ऐसे ही रहेगा। बेटा हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस secant square a की, जो 5 है वो बाहर ही रहेगा। तो 5 बाहर लिखा हुआ है, secant square a की जगह पे देन वी विल पुट व्हाट 1 + tan square a ब्रैकेट क्लोज एंड देन +1 को मत भूल जाना। अब ये जो -5 है देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के लिए -5 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन फिर इसके बाद ये -5 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस tan square a से मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पर। पहले आ रहा है 5 tan square a, ये यही वाला है जो फर्स्ट लिखा हुआ था। इसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई होगा -5, तो ये -5 देन -5 tan square a। बहुत ध्यान से करना है ये स्टेप को, प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब क्लियरली देखो बेटा, आपकी जो स्टेटमेंट आपने लिख ली, ये है 5 tan square a, ये है -5 tan square a। बिल्कुल टर्म सेम है, सिर्फ एक प्लस की और एक माइनस की। सो दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास -5 एंड +1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4, सिंपल। तो आप ऑप्शन चेक करो कहाँ था -4, कोई है ऑप्शन -4? येस, इट इज़ द -4 आंसर। सो डी इज़ अवर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा क्या है, y मल्टीप्लाई sin 45 इंटू cos 45 इज इक्वल टू tan square 45 माइनस cos square 30, देन y इज इक्वल टू व्हाट। y की वैल्यू वो निकालनी है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो y की वैल्यू जब निकालनी होगी, देखो कुछ याद आ रहा है, वही टेबल जो भी मैं पहले बोल रही थी आपको, उसी में से हमें वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। चलो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जैसे याद नहीं है टेबल, वो सबसे पहले टेबल याद कर लेगा और आज की क्लास में सबसे पहले वो टेबल अपनी कॉपी में बनाएगा। sin 45 होता है बेटा 1/√2, cos 45 भी अगेन 1/√2, tan 45 जल्दी बताओ, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने करा था। येस, इट इज़ 1। बट आपको यहाँ पे बेटा ध्यान देना है कि यहाँ पर दोनों के पास स्क्वायर है, पहले वाले टर्म्स में स्क्वायर नहीं था। तो जब आप 1 लिखोगे तो 1 पे स्क्वायर पुट करोगे, माइनस cos 30 कितना होता है बेटा √3/2। अब स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी तो वी विल पुट अ स्क्वायर लाइक दिस। अब y के नीचे कुछ नहीं है, सबसे पहले y के नीचे 1 लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉल करो बेटा, कभी भी रूट के नंबर को रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है। सिमिलरली अगर किसी रूट के नंबर का मुझे स्क्वायर करना हो तो भी क्या मिलता है, वही नंबर वापस मिल जाता है। यही कंसेप्ट अब देखो हम यहाँ यूज़ करेंगे।
√2 की मल्टीप्लिकेशन √2 से होगी तो 2 हो जाएगा और ऊपर बचेगा y, तो y/2। देन इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर इज 3। नाउ 2 का स्क्वायर 2 मत लिख देना, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, पुट अप 1 हेयर, देन वी विल राइट y/2। एलसीएम ले लो फटाफट से 4। एलसीएम लेने के बाद नंबर्स कैसे लिखते हैं, जल्दी से लिखने हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले 4 - 3, सो y/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर के नंबर्स देखो 2 है और 4 है और इनमें कुछ प्लस या कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो हम इसी को कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या बच गया एक्सप्रेशन, इधर बचा y, जो हमारा एक साइड पे बचा वो बचा सिर्फ y और दूसरी साइड पे क्या बचा 1/2। सो आवर आंसर फॉर y विल बी 1/2। चेक करो 1/2 है ऑप्शंस में, दिस इज द ऑप्शन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's start question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा क्या दे रखा है, sin a इज इक्वल टू 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a। बहुत ईजी है, ऊपर भी करा था अभी आपने क्वेश्चन। अब इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर sin थीटा नहीं है, sin a बोला हुआ, तो जो भी आप ट्राइंगल यहाँ पर बनाओगे वहाँ पर जो एंगल a मार्क करोगे वो नीचे यहाँ पर मार्क कर लोगे, दिस विल बी माई एंगल a। नाउ लेट्स नेम दिस ट्राइंगल एज ABC। ए पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, रिमेनिंग पॉइंट को मैंने B एंड C मार्क कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टास्क आपका होना चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को मार्क करने का। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज मार्क कर लो, बहुत ईजी है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। जो एंगल बन रहा है इसके साथ नीचे वाली जो साइड होगी वो मेरी बेस होगी एंड दिस विल बी माई परपेंडिकुलर। तीनों चीज़ें मार्क हो गई। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन ए के लिए लिखना है आपको। तो साइन ए के लिए कौन सा वाला होगा, दिस वन विद द साइन ए। पुट कर देते हैं वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, P/H। P/H will be equal to what, 1/2। तो obviously what is my P? P is indicating 1, H is indicating 2। तो वैल्यू को हम अपने डायग्राम में भी लिख लेते हैं दैट मेरी H जो है वो 2 है और जो P जो है 1 है, बट मुझे B नहीं पता, तो ऑब्वियसली आई विल फाइंड B। B फाइंड करेंगे कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस अप्लाई कर दो फटाफट से, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H की जगह पर क्या वैल्यू पुट करोगे, 2 का स्क्वायर, P की जगह पर क्या वैल्यू पुट करोगे 1 का स्क्वायर, B की जगह पे कुछ नहीं पुट करना, यू विल राइट B² ओनली। 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 1 प्लस B²। अब ये 1 जो है मूव कर जाएगा, 4 - 1 दिस इज इक्वल टू B² एंड दिस इज 3 इज इक्वल टू B²। ऑब्वियसली बेटा ये वाला स्क्वायर अगर यहाँ से हम मूव करेंगे, ये हटाएंगे, तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो B विल बी इक्वल टू व्हाट, √3 यूनिट्स। तो आपका B का आंसर आ गया 3। तो जहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था, दिस विल बी इक्वल टू 3। B का आंसर आ गया 3। लेकिन क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, cot A की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको याद होगा cot A किसका रेसिप्रोकल होता है, cot A होता है रेसिप्रोकल tan का। तो जो देखो tan की यहाँ आइडेंटिटी लिखी है उसका उल्टा होगा, cot A का मतलब क्या होगा, P/B होता है tan, तो B/P हो जाएगा cot। अब आपको B की वैल्यू भी पता है, P की वैल्यू भी पता है, फटाफट से बस यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन फिनिश। B की वैल्यू देखो क्या है 3 एंड P की वैल्यू क्या थी 1। सो आवर आंसर विल बी, B की वैल्यू सॉरी बेटा √3 थी जो भी आपने फाइंड करी है, √3 B की वैल्यू और P की वैल्यू थी 1। तो आपका आंसर आ गया √3/1। ऑप्शन चेक करो, √3/1 है, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। Now let's start question number 8। Question number 8 is that given that sin theta is equal to A/B, you have to find the value for tan theta। अब बेटा किसी भी क्वेश्चन में ये जो A/B वाली टर्म्स आती है नंबर्स के बजाय, इसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी। साइन थीटा दे रहेगा तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में थीटा मार्क कर लो, दिस इज अवर थीटा। कभी भी एंगल दे रखा होगा तो उसको नीचे ही मार्क करना, इस तरीके से थीटा। इसको नेम कर दो ABC। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, अपने डायग्राम में जो आप ट्रायंगल बना रहे हो उसमें फटाफट से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस भी मार्क कर लो। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर हमेशा किससे डिसाइड होते हैं, थीटा से डिसाइड होते हैं, भूलना नहीं है आपने। अब इसके बाद फिर से वही आइडेंटिटी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको याद हो गया, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। आपको यहाँ पर किसके लिए पुट करनी है, साइन के लिए पुट करनी है। फटाफट से पुट कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू A/B। अब ये जो वैल्यू है A B ये सब यहाँ पर भी लिख देते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया A, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है B। अब मुझे बेस की वैल्यू नहीं पता, तो बेस की वैल्यू अब आप कैसे निकालेंगे, अब आपको याद हो गया कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो विल राइट इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem h² is equal to P² plus B²। पुट द वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या लिख दोगे B² लिख दोगे, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख दोगे A²।
और प्लस बी स्क्वायर, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैपिटल बी है वो स्मॉल बी है, कैपिटल बी क्या है बेस, स्मॉल बी क्या है जो वहाँ वैल्यू दे रखी है। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले बी के स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो आई विल गेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर कैपिटल बी। कैपिटल बी इज व्हाट, माय बेस, तो बेस की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, टैन थीटा, वेरी इजी टू फाइंड टैन थीटा। फिर से वही देखो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूला में टैन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, याद रखना है इसको, पी बाय बी। परपेंडिकुलर की देखो वैल्यू क्या है ए, और बेस की वैल्यू भी आपने क्या निकाल दी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शंस चेक करो फटाफट से, कितना इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं होती जहाँ पर ए और बी आ जाते। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। Let's start question number 9. Question number 9 says that prove that tan theta plus 2 bracket 2 tan theta plus 1 is equal to 5 tan theta plus 2 secant square theta। बेटे यहाँ पे 2 secant square theta कर लेना, अपनी वर्कशीट में करेक्शन है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको सॉल्व करवाना है प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन। आपको याद होगा प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन हम कैसे करते थे, LHS RHS को अलग अलग लिख कर सॉल्व करते थे। LHS देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस 2 और एक और ब्रैकेट लिखा हुआ है जिसके अंदर है 2 tan थीटा प्लस 1। कुछ नहीं करना बेटा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। बायनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनॉमियल से आपको याद होगी कैसे करते थे, tan थीटा यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है ये वाली tan थीटा और जो सेकंड टर्म है उन दोनों की सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती थी। देखो कैसे होती है, 2 tan थीटा की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 tan थीटा प्लस 1 से, बच क्या गया फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 2 बचा, उस प्लस 2 को लिखोगे, फिर 2 tan थीटा प्लस 1 फिर से लिखोगे, सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करानी है फिर 1 से करानी है। सिमिलरली पहले 2 की इससे मल्टीप्लिकेशन करानी है फिर 1 से करानी है। तो चलो एक एक करके फटाफट से करवा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन होती है तो tan थीटा वापस, अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे 4 tan थीटा और लास्ट में प्लस 2। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस tan के आगे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लिख देती हूँ, और ये दोनों जो टर्म्स है मेरी 1 tan थीटा और 4 tan थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी 5 tan थीटा हो जाएंगी। सो दिस इज 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं लिख लेती हूँ 5 tan थीटा, 4 and 1 5 एंड प्लस 2। अब देखो लास्ट में जब मैंने ये टर्म्स लिख दी तो इसके पास भी एक 2 है, ये लास्ट में भी 2 है, तो इसको भी तो मैं कॉमन ले सकती हूँ। सो लेट अस राइट दिस टुगेदर, 2 पहले लिख लेते हैं, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। अब इसको पहले लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। अब आपको आइडेंटिटी याद है जो लास्ट क्लास में आपने करी थी, क्या थी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ये वाली यहाँ पर, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा सिंपल प्लस 5 tan थीटा। अब देखो RHS भी हमारा यही था, दिस इज इक्वल टू RHS, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। दिस इज अवर RHS जो हमें प्रूव कराना था, 5 tan थीटा प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया, क्वेश्चन इज फिनिश्ड एंड हेंस प्रूव्ड। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्कशीट। बेटा प्रूव करवाना है फिर से 1 प्लस और एक टर्म लिखी हुई है cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये आपको प्रूव करवाना है। अगेन प्रूव दैट 5 क्वेश्चंस में LHS लिखते हैं, LHS हमने नोट डाउन कर लिया। अब इस वाले 1 के नीचे सबसे पहले आप पहले एक 1 पुट कर लो, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को एक साथ अज्यूम कर लेते हैं जबकि वो अलग अलग है। अब देखो एक आइडेंटिटी आपको फिर से याद होनी चाहिए बेटा, cot स्क्वायर थीटा की। cot स्क्वायर थीटा जो आपने पिछली वर्कशीट में करा था किसके इक्वल होता है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ ऊपर पुट करने वाली हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान से करना है अपनी कॉपी में, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, सॉरी बेटा यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर, अब मैं इसको चेंज करके लिख रही हूँ क्योंकि 1 प्लस कोसेक लिखें या कोसेक प्लस 1 लिखे दोनों का मतलब एक होता है, चाहे मैं 1 में 2 प्लस करूँ या 2 में 1 प्लस करूँ सेम होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसको, इसलिए मैंने कोसेक थीटा प्लस 1 लिख दिया। इस वाले 1 के नीचे अगेन एक 1 डालो, देन इसके बाद देखो जो न्यूमरेटर पार्ट है दिस पार्ट, यहाँ पर मैं अब एक आइडेंटिटी अप्लाई करने वाली हूँ, विच आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए की जगह पर व्हाट आई हैव, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। कैसे पुट करने वाले हैं देखो जरा फटाफट से, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है तो पहले मैं लिख लेती हूँ कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर करूंगी तो कोसेक स्क्वायर मिलेगा, 1 का होल स्क्वायर करूंगी तो 1 ही मिलेगा। तो दिख गया अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या टर्म्स है मेरी, दिस इज कोसेक थीटा प्लस 1, पहले वाले 1 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 पुट करते चलना। अब इसके बाद a प्लस बी एंड a माइनस बी करना है, सो दस व्हाट आई विल गेट,
कोसेक थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर मत भूलना, डिनोमिनेटर क्या है, कोसेक थीटा प्लस 1 इन अ ब्रैकेट। पहले वाले 1 के नीचे कुछ नहीं है तो पहले उसके नीचे 1 लिख दो। अब इसके बाद देखो बेटा, न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट, जो मेरा ये वाला पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, सेकंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट मेरा है, इसके अंदर न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में ये सेम है, इसको कैंसिल कर दो। तो क्या बचेगा मेरे पास, व्हाट आई एम लेफ्ट विद, देखो क्या बचा, यहाँ से बचा सिर्फ 1, यहाँ से सब कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा न्यूमरेटर में, कोसेक थीटा माइनस 1। अब ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद, कोसेक थीटा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, एंड दिस इज माय आरएचएस एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन फिनिश हो गया, यही मुझे प्रूफ करवाना था। तो आज के बेटा जो भी हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्व करे हैं, उसको आपने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है, टेबल बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने आप, और फोटोज़ क्लिक कर कर अपनी क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर जिसको भी आप सेंड करते हैं उसको सेंड करनी है। टाइम से अपना काम कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जिसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है उसके साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।